हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 का साइंस, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 5, हमारे जीवन की मौलिक इकाई। क्या पढ़ रहे हैं? हमारे जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जीवन की मौलिक इकाई, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ लिए थे सर? तो सर हम लोग जो है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़ रहे थे, और सेल के बारे में केंद्रक पढ़ लिए थे, कोशिका द्रव्य पढ़ रहे थे। याद आया? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका के अंदर कैसे जल का परिवहन होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है, गैसों का कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारा चीज हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़े थे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के बारे में ही ना पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो सर पिछले क्लास में हम लोग जीव द्रव्य के बारे में पढ़ रहे थे। जीव द्रव्य के बारे में क्या पढ़े थे? जीव द्रव्य के बारे में दो चीज पढ़े थे कि ये जो जीव द्रव्य जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को मिला के हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं सर? कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के जीव द्रव्य बोलते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं सर? तो कोशिका द्रव्य जो है एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो कहां रहता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर रहता है। जैसे सबसे पहले क्या हो गया? प्लाज्मा झिल्ली, उसके अंदर क्या होगा? ये कोशिका द्रव्य। ये क्या होगा? कोशिका द्रव्य एकदम प्लाज्मा जैसे लिक्विड जैसा अंदर पूरा भरा हुआ रहेगा। एक ये थैली है, कहां रहता है? जो प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित रहता है, प्लाज्मा झिल्ली में ही ना रहता है। और इस प्लाज्मा झिल्ली मान लो एक थैली जैसा है, उसमें ही क्या है? कोशिका द्रव्य जो है एकदम भरा हुआ है, तरल पदार्थ। और इसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है? जितने भी कोशिका के अंगक है वो तैरते हुए रहते हैं, आराम से पवरते हुए रहते हैं ऐसे। ठीक है, कहां पे? इसी कोशिका द्रव्य के अंदर। समझ रहे हो? इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? ये सारे जो अंगक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। पढ़े थे ना हम लोग? हाँ सर पढ़े थे ये चीज, ये सब चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, उसी में आगे एक क्वेश्चन है, उसी में आगे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी का कोशिका द्रव्य खत्म हुआ ना, सॉरी हाँ कोशिका द्रव्य, उसी के बाहर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी कोशिका द्रव्य ये मैं बता दिया था, और एक है यूकैरियोटी। यूकैरियोटिक, ठीक है, ये दो तरह का कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक, इसको मैं पिछले क्लास में बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया था ना। कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें केंद्रक जो होता है अस्पष्ट होता है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक जो होता है अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है? अस्पष्ट होता ही नहीं है।
केंद्रक झिल्ली रहता ही नहीं है, केंद्रक झिल्ली रहता ही नहीं है। वहां पे एक पदार्थ के रूप में क्रोमैटिन पदार्थ होता है। क्या रहता है? क्रोमैटिन। जहां केंद्रक होना चाहिए ना, वहां पे क्रोमैटिन पदार्थ होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होता, क्रोमैटिन पदार्थ होता है। समझे? क्रोमैटिन क्या होता है? पदार्थ होता है। साथ में इसमें बहुत सारे अंगक भी नहीं होते हैं, जो कोशिका के अंगक होते हैं वो भी उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, वही यूकैरियोटिक में केंद्रक सुस्पष्ट होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होता है। और जितने भी इसके अंदर अंगक है, कोशिका अंगक, जो कोशिका अंग है, कोशिका अंग सब क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। मतलब क्या होता है? उसके चारों तरफ झिल्ली होता है। कोशिका जितने भी अंग है सब झिल्ली कवर में रहते हैं, सब झिल्ली में बंद रहते हैं, कोई झिल्ली से बाहर नहीं रहता है। एक वो अंगक है, उसके चारों तरफ झिल्ली, दूसरा अंग है, उसके चारों तरफ झिल्ली। लेकिन यहां पे वो सब प्रेजेंटे नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में इसमें कोशिका के जो अंग है, कोशिका, वो पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है, गोल्जी उपकरण हो गया, ये सब इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें ये सारा चीज होता है। कहां पे? यूकैरियोटिक में। और वो सब एक झिल्ली में बंद होते हैं सब। इसमें केंद्रक भी झिल्ली में होता है। मैं बताया था कि यूकैरियोटिक जो केंद्रक होता है ना, वो डबल झिल्ली में बंद रहता है। उसी तरह से इसके जो अंगक है, जो अंग है, कोशिका के ऑर्गन जो है, वो क्या भी रहते हैं? वो भी झिल्ली में बंद रहता है। वो भी क्या रहता है? झिल्ली में बंद रहता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार क्या होता है? कितना होता है? उसका आकार जो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। बहुत छोटा होता है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना? 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, उतना सोचो, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। उसी तरह से यूकैरियोटिक का 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। साइज, ये क्या है? साइज है। ये क्या है? साइज है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का साइज है 1 से 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक का साइज है 5 to 100 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो? 5 to 100 माइक्रोमीटर। आगे देखते हैं, इसमें 4-5 वो दिया हुआ है, वो डिफरेंस बताना है आपको। सबको बता दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं, उसके आगे हम लोग अंगक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंगक के बारे में पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है कि केंद्रकीय क्षेत्र, प्रोकैरियोटिक में केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक, मैं बार बार प्रोकैरियोटिक बोल जाता हूं, है प्रोकैरियोटी। इसमें जो केंद्रक क्षेत्र जो होते हैं, केंद्रक क्षेत्र कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटी में केंद्रक क्षेत्र कैसे होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्षेत्र जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? अस्पष्ट। केंद्रक मतलब पता ही नहीं चलता है कि केंद्रक कहां है। और उस केंद्रक के जगह पे, जहां पे केंद्रक होता है, वहां पे क्रोमैटिन पदार्थ होता है। लेकिन यूकैरियोटी में क्या होता है? केंद्रक क्या होता है?
सुस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। और क्या होता है? प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम एक होता है। प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम कितना होता है? एक होता है। प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम कितना होता है? 1 होता है। प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम कितना होता है? एक होता है। प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम कितना होता है? एक होता है। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम होता है एक से अधिक, एक से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त अंगक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटी में झिल्ली युक्त अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे देखो, जैसे कोशिका क्या बताए? कोशिका है, कोशिका के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, उसके अंदर कोशिका द्रव्य, उसमें केंद्रक होता है और बहुत सारा कोशिका के अंग रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हुआ, गोल्जी उपकरण हुआ, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, ये सारा चीज होते हैं, उसके अंगक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो इसमें जो होते हैं वो अंगक नहीं पाए जाते हैं। जो झिल्ली युक्त अंगक है, मतलब ये सारे जो अंग है ना, वो एगो कवर में बंद रहते हैं, एगो कवर में ऐसे जालीदार जालीदार कवर में क्या होते हैं? बंद होते हैं। ठीक है, जालीदार कवर में क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो वो जो अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सारा चीज प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें जो है झिल्ली युक्त अंगक जो है वो पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त अंगक जो है पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त अंगक में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये सारा चीज इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। समझे? इसमें क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और क्या? एक होता है प्लास्टिड, और एक क्या होता है? इसको और एक को लिख लीजिए, अंतर्द्रव्य जालिका। यही अंतर्द्रव्य जालिका को मैं कब से बोल रहा हूं? इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इंग्लिश वर्ड है ईआर, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यही है अंतर्द्रव्य जालिका। एक होता है प्लास्टिड, यही ना होता है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका, प्लास्टिड। ये सारा जो चीज है
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कैसे, ये जाली में बंद होते हैं, एकदम जालीदार, ठीक है, झिल्ली में बंद होते हैं। ये सारे अंगक, ये सारे जो अंगक है ये कोशिका के अंग है, कोशिका के क्या है, ये अंग है जो इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन बचवा इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कितना, 70s, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ATS, ठीक है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। प्लाज्मा झिल्ली में कल ये बता चुका हूं, ये सब लिखवा चुका हूं कि इसमें कौन कौन सा अंग होता है। प्लाज्मा झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति भी होता है और कोशिकाएं होता है, कोशिका भित्ति भी होता है, इसमें कोशिका भित्ति भी होता है। और एक कोशिकाएं होता है, क्या होता है, कोशिकाएं। और इसमें एक अंग क्या होता है, कोशिकाएं होता है, कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जानते हो क्या होता है, वही केंद्रक जैसा, जहां पे क्रोमैटिन पदार्थ होता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, वही वाला चीज है कोशिका, ठीक है। तो ये हम लोग डिफरेंस समझ गए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। ये क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका अंगक के बारे में। कोशिका अंगक, कोशिका अंगक क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग। ये सारे जो कोशिकांग है ये झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं, झिल्ली में बंद होते हैं, ताकि ये क्या हो, बाह्य पर्यावरण से इसका कनेक्शन ना हो। ये मतलब सब अलग अलग हो, ऐसा नहीं कि सब, मान लो कि झिल्ली एक, जैसे नहीं सब्जी खरीदने जाते हैं तो एगो में आलू ले लिए, एगो में प्याज ले लिए, एगो में अलग पॉलिथीन में ले लेते हैं ना। अब क्या किए, एक में सब ले लिए तो सब मिक्स नहीं हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी क्या हो जाएंगे, यदि झिल्ली युक्त ना हो तो ये कब हो जाएंगे, सब मिक्स हो जाएंगे। तो इनको सबको डिफरेंट रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए सारे जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली में बंद होते हैं। कैसे रखते हैं, झिल्ली में बंद होते हैं। छोटी छोटी ये संरचनाएं होती है, ठीक है, ये झिल्ली में क्या होती है, बंद होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो हमारा अच्छा से बन रहा है। तो जैसे ये एक दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे कोशिका अंगक है, ये किस में होता है, एक चीज ये किस में होता है, यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा। किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में ही झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाती हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि ये क्या करता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से अलग करता है। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका से ये अलग करता है। क्या अलग करता है सर, तो ये अलग करता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ये डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर होगा, ठीक है। तो अभी तो सारा बताया मैं,
सारे जो कोशिका के अंगक है उसका तो नाम तो अभी लिखा, क्या होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका। बउआ स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, मैं सुधार दूंगा अभी, ठीक है। गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, एक, दो, तीन, चार, राइबोसोम, पांच, और क्या होता है बताओ? प्लास्टिड, प्लास्टिड ये जो है प्लास्टिड, ये जो है केवल पादप में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये वाला जो अंगक है ना कोशिका के, वो हम लोग जैसा जीव है, हम लोग जैसा मानव हो गया या और भी कोई जीव है, उसमें ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा? केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है ये प्लास्टिड। मैं ये बता चुका हूं आपको, ठीक है। कि मैं आपको ये बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है पादप में, क्लोरोफिल जो होता है पादप में इस प्लास्टिड में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है। वह बैक्टीरिया जो खुद स्वयं खाना बनाता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया है ना जो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद खाना बनाता है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो झिल्ली, एक झिल्ली में बंद होता है, झिल्ली में। जबकि पादप में जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड में बंद होता है, प्लास्टिड के अंदर रहता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वही वाला प्लास्टिड। तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये सारे जो अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, ये सारा जो है क्या है आपका? ये अंगक है। तो सबसे पहले हम अंतःद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? कौन सा कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे? जालिका। जालिका देख लेना स्पेलिंग, हरस रहता है कि दीर्घ रहता है? सही है, अंतःद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये कैसे होता है? ये क्या है? कोशिका के अंगक है। सर कोशिका के अंगक है तो सर ये भी जो है कोशिका द्रव्य में तैर रहा होगा। हाँ बच्चा, ये भी कोशिका द्रव्य में तैर रहा होगा। इसके बाहर भी जाल, इसके बाहर भी झिल्ली होगा सर। हाँ, ये भी झिल्ली युक्त होगा, इसमें भी झिल्ली होगा, क्योंकि ये कोशिका के अंग है, यूकैरियोटिक के अंग है, तो झिल्ली तो होगा। ठीक है सर, इतना चीज तो क्लियर होगा कि ये कोशिका के अंग है तो इसके चारों तरफ भी झिल्ली होगा। तो इसका नाम सुनना, अंतःद्रव्य जालिका, मतलब एकदम ये जाल जैसा रहता, एक तंत्र जैसा होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर एक तंत्र जैसा होता है। इसको यदि कहें तो ये नालिकाओं जैसे नली होता है ना, पाइप पाइप पतला पतला, उसका ये जाल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? और सीट का तंत्र होता है। ठीक है, ये नाली का, नली नली पतला पतला जो नली होता है, क्या होता है? नालिका और सीट ऐसे लिखते हैं, सीट। ठीक है, नालिका और सीट का ये क्या होता है? तंत्र होता है। बहुत सारे नालिका, बहुत सारे नालिका, तो बहुत सारे नालिका है तो नालिकाओं को लिख देंगे। नालिकाओं और सीट का ये क्या होता है? तंत्र होता है।
ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे नालिका होते हैं। ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है, ठीक है, इसका जो आकार का यदि बात करें, आकार, तो ये नालिकार होगा या गोल हो सकता है, ठीक है, नालिकार हो सकता है या गोल हो सकता है, या और कैसा हो सकता है बताइए, या आयताकार थैली जैसा होता है। क्या होता है ये, क्या होता है, नलिकार हो सकता है, गोल हो सकता है, या आयताकार थैली जैसा होता है। क्या होता है, आयताकार थैली जैसा होता है। ये मतलब लंबी लंबी नालिका, बहुत सारे लंबी लंबी नालिका, जैसे कोशिका, जैसे ई जानते हो मेन का काम करता है, नली है तो ई क्या करता है ना, कि बहुत सारे पदार्थ को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ई जैसे है ना कि यातायात देखता है कि अच्छा ई पदार्थ है, ट्रांसफर करना है, चलो हम अंतर्द्रव्य जालिका जाओ ई सामान ई पहुंचा दो वहां, समझे, ये यातायात का काम करता है। यातायात ट्रेवलिंग का काम करता है, एक सामान से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम ये करता है अंतर्द्रव्य जालिका। इसलिए इसमें जो होती है लंबी नालिका होती है। कैसा होता है, लंबी नालिका या गोल या आयताकार थैली जैसा ये होता है, ठीक है। कौन, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। अंतर्द्रव्यी जालिका जो होता है ये क्या होता है, नाली जैसा होता है, नली, पतला पतला नली जैसा होता है, जिससे एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। नालिकार या सीटों का क्या होता है, ये तंत्र होता है जिसका आकार लंबी नालिका, गोल या आयताकार थैली जैसा होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, यातायात का काम करता है, ट्रेवलिंग का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है इस इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, और क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलर में दो चीज होता है, एक SER होता है, एगो RER होता है। एस क्या होता है, स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये क्या होता है, स्मूथ माने चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी, स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना, और रफ माने उभर खाबर अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, रफ, ठीक है, रफ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ और रफ। इस रफ पे क्या होता है, इस रफ पे क्या, हेलो यार, तो हमारा वीडियो एक्चुअली में रुक गया था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, मैं लेक्चर खत्म भी कर दिया था, वीडियो रुक गया था, ठीक है, तो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, अंतर्द्रव्य जालिका का दो भाग होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। मतलब इस जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो रफ होता है, और ये जो होता है इसके ऊपर वाला पार्ट स्मूथ होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, राइबोसोम, और जहां राइबोसोम आया वो बनाएगा प्रोटीन, जहां राइबोसोम आएगा वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन तो बन गया, अब ये बताओ ये इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये तो यातायात का काम भी करता है, ट्रांसफर का भी काम करता है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाता भी है और प्रोटीन को ट्रांसफर भी करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। वही जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो क्या बनाता है, वसा बनाता है और लिपिड बनाता है। लिपिड भी एक तरह का जैसे प्लाज्मा तरह के लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक है, लिपिड भी जो होता है
प्लाज्मा और ये ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा लिपिड क्या होता है, ये आगे की वीडियो में बताऊं दूंगा लिपिड क्या होता है। ये प्लाज्मा जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा जैसे पदार्थ होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा लिपिड के बारे में, ये क्या होता है, इसको एक क्लास में अच्छे से इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो है स्मूथ रेडिकुलम जो है ये वसा बनाता है और लिपिड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, वसा और लिपिड बनाता है। और जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, इस पे राइबोसोम होता है, इसके ऊपर रफ से आर से रफ, आर से राइबोसोम, याद रहेगा, आर से रफ, आर से राइबोसोम। और जहां राइबोसोम आया वहां प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन को ये ट्रांसफर करने का भी काम करता है। और स्मूथ वसा और लिपिड, स्मूथ क्या करेगा, वसा और लिपिड बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली पिछले दिन हमारा क्लास नहीं आया था, ठीक है, इसलिए नहीं आया था कि जहां पर मैं वीडियो बनाता था, जहां पर मैंने पूरा चीज सेटअप किया था, वहां पे किसी वजह से उस जगह को खाली करना पड़ा, ठीक है, किसी वजह से हमको खाली करना पड़ा, ठीक है। तो फिर से पूरा सिस्टम को दूसरे जगह सेटअप करना पड़ा, ठीक है, इसीलिए पिछला वीडियो नहीं बना था। लेकिन फिर हमने आज पूरा सेटअप करके और सोचा कि नहीं, क्लास यूट्यूब पर जाएगा ही जाएगा, जो वादा किया है वो वादा निभाना है, ठीक है, मतलब बच्चे को क्लास जाएगा, ठीक है। और मैंने वादा किया है क्लास 9 का पूरा पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, एकदम एकदम निश्चिंत रहना है, ये वादा किया है तो मैं इसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, ठीक है, रोज वीडियो आएगा, हो सकता है किसी दिन किसी वजह से ना आए, कोई इश्यू की वजह से ना आए, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।